राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। और आज वो घड़ी आ चुकी है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होने को जा रहा है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस की आखिरी क्लास और ये मिसलिनियस क्लास है। इसमें क्वेश्चंस आगे पीछे कैसे भी आ सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है और उसी का ही थोड़ा ये आगे। बस इतना है कि आप लोग अगर इसे नॉर्मल मेथड से करने जाओगे तो बहुत जगह फंसोगे और शायद आंसर ना निकाल पाओ। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कबीरदास जी के एक दोहे के साथ। लाडू लावन लाभ सी पूजा चढ़े अपार। क्या है? लाडू लावन लाभ सी पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुंह छार। तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत लोग कोशिश करते हैं सफल होने की, या मतलब कि हम सफल होए, लेकिन उनकी कोशिशें क्या होती है? आधी अधूरी होती है। लेकिन जो पुजारी होता है, जो तन मन धन से मेहनत करता है, वो क्या होता है? वो फल लिजा लेता है। और जो मूर्त बने खड़ा रहता है कि हाँ थोड़ी बहुत कोशिश उसने करी, ऐसा नहीं उसने कोशिश नहीं करी, कम से कम मंदिर तक पहुंचा तो है, उस दरबार तक पहुंचा है जहां से उसका फायदा होना है, क्लास तक पहुंचा होगा, एक क्लास उसने देखी होगी, 2 क्लासें देखी होगी, लेकिन उसने क्या करा? सारी क्लासें नहीं देखी, तो उसको क्या मिलेगा? छार। क्योंकि जो पुजारी बन के पढ़ेगा और सारी क्लासें लेगा बढ़िया तरीके से, तो उनका तो भैया फायदा होना ही होना है, कहीं ना कहीं फायदा दिखेगा किसी ना किसी पेपर में। तो छोड़िए, वापसी आइए। अगर कुछ मिलता है इसे गूज बम्प, जिसे गूज बम्प कहा जाता है, अगर थोड़े आपके रोंगटे खड़े होते हैं क्लास देख के और पढ़ने का मन करता है तो पढ़ाई कीजिए, वरना फिर जा सकते हो आप वीडियो छोड़ के, हमें कोई एतराज नहीं है। इफ एसपी ऑफ ए बुक इज 5 times to the discount offered and discount percent is equal to the profit percent, then find ratio of discount offered to CP। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो एसपी ऑफ ए बुक है वो क्या है? 5 टाइम्स है। किससे? डिस्काउंट से। जितना डिस्काउंट दिया जाता है उससे 5 गुना क्या है? एसपी है। एंड डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंट। जो डिस्काउंट परसेंट है वो किसके बराबर है? प्रॉफिट परसेंट के। तो हमें क्या निकालना है? रेशो निकालना है डिस्काउंट और सीपी का। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि रेशो कैसे बनाते हैं इसका। भले रेशो चैप्टर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, इतनी तो नॉर्मल सी चीजें सबके समझ आती है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे हम? सीपी। ठीक है, सीपी इसलिए भी लिखा जाता है क्योंकि जैसे सीपी है, फिर ये एसपी है और फिर इधर एमपी है कहीं, तो इसमें पता है क्या होता है? एमपी से आपको डिस्काउंट मिलेगा, एसपी आएगा। एसपी से जितना ये कम है उतना क्या होता है? प्रॉफिट। मतलब सीपी पे जो प्रॉफिट होगा वो एसपी आएगा। इसलिए एसपी को हमेशा बीच में लिखने की कोशिश करना। आगे पीछे लिखोगे तो उतना मजा नहीं आएगा, लिख भी दोगे तो याद ज्यादा रखना पड़ेगा, इसमें लिखोगे तो अंडरस्टूड रहेगा। अब इसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि जो डिस्काउंट है एसपी, उससे एसपी कितना है? 5 गुना है। तो डिस्काउंट कहीं यही होगा इसके बीच में, यहां हमने मान लिया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट का 5 गुना है एसपी। डिस्काउंट को 1 मान लो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एसपी कितना हो जाएगा? 5। अब एसपी 5 है, 1 का डिस्काउंट मिला है, तो एमपी कितना रहा होगा? क्योंकि एमपी से 1 कम हुआ है तभी तो एसपी 5 आया है, तो एमपी कितना रहा होगा? 6। ठीक है, अब बात यहाँ पे उन्होंने एक और कही है कि डिस्काउंट परसेंट, इसके यहाँ लाइन खींचा, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब डिस्काउंट परसेंट कितना है? डिस्काउंट कितना का हो रहा है? 1 का। ठीक है, कितने पे हो रहा है? एमपी कितनी है? 6, यानी कि 1/6। तो प्रॉफिट परसेंट भी 1/6 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जब परसेंटेज सेम है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी सेम होगी। मान लो यहाँ 20% का डिस्काउंट है, यहाँ 20% का प्रॉफिट है, तो उसकी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 1/5 सेम आएगी। तो ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब करते हैं आगे। अब वो क्या कह रहा है? प्रॉफिट परसेंट भी 1/6 है। इसका क्या मतलब है कि जो 6 की चीज है उस पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहां पर मतलब 6 क्या आएगा? सीपी। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट में ये सीपी होता है और ये क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 1 का, यानी कि यहाँ आ जाएगा 7। अब ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। मैंने आपको सिखाया क्या करेंगे? कंपैरिजन। यहाँ इंटू 7, यहाँ भी फिर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये रेशो सेम है। यहाँ भी 7 से हो जाएगी, नीचे किससे होगी? 5 से, तो यहाँ भी 5 से। अब देखिए अब क्या आ रहा है आपके पास रेशो। सीपी कितना आ रहा है? 30।
ठीक है। एसपी कितना आ रहा है 35, इसका काम नहीं है, लेकिन अगर पूछता है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। ये कितना आ रहा है 7 और ये कितना आ रहा है 42। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू सीपी, मतलब डिस्काउंट और सीपी का रेशियो बताना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा रेशियो इसका, डिस्काउंट रेशियो सीपी कितना आ गया 7/30, 7/30, ये आ गया हमारा आंसर, डिस्काउंट और सीपी का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग, अब मैंने बहुत जगह टेलीग्राम चैनल का वो डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में डेली डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसके साथ ग्रुप भी अटैच है, तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। बाकी बहुत कुछ देता हूँ देखो मैं तो, बाकी आपकी इच्छा है पढ़ना ना पढ़ना वो आपके ऊपर है। बाकी अपनी कोशिश चलती रहेगी, आप लोग पढ़े चाहे ना पढ़े। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज थोड़ी स्पीड तेज रखेंगे क्योंकि फालतू बकवास करके फायदा ही नहीं है, आप लोग उतना सुनते तो है नहीं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है आज का सेकंड सवाल। द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 4:9 एंड रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट इज 3:2। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट? तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि जो रेशियो है सीपी और एमपी का, किसी आर्टिकल का जो सीपी और एमपी का रेशियो कितना है 4:9, और जो रेशियो है किसका प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का वो कितना है 3:2। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है सीपी और एमपी का रेशियो, तो हम लिख लेंगे इसे सीपी अपॉन एमपी। रेशियो को अपॉन में भी लिख सकते हैं, ये शायद आपको पता होगा कितना होगा 4/9। सीधी सी बात है, जो ये होता है इसका डंडा होता है इसका मतलब, और जब इसको ऐसे में लिखते हैं तो वो डंडा थोड़ा बीच में से मिटा के वो रेशियो बन जाता है। रेशियो और बटे में इतना ही फर्क है कि जो ये इधर को जब इधर जाएगा ये तो बीच में डंडे में मिटा दो, थोड़े थोड़े बिंदु छोड़ दो साइड के, तो वो रेशियो बन जाता है, होता ही लाइन ही होती है। तो 4/9। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से करते हैं स्टार्ट। प्रॉफिट परसेंट का रेशियो, प्रॉफिट परसेंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट। जो प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट है उसका रेशियो कितना दिया गया है 3/2। अब आपको एक बात पता होगी, नहीं पता तो हम बताएंगे कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है। P अपॉन प्रॉफिट परसेंट होता है P अपॉन सीपी। प्रॉफिट परसेंट निकलता कैसा है प्रॉफिट अपॉन सीपी पे। डिस्काउंट कैसे निकलता है डिस्काउंट अपॉन एमपी पे। ये बातें आपको पता होगी, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब, क्योंकि ये आखिरी क्लास है बिजनेस क्लास, इस क्लास में ये बात बतानी पड़े तो फिर तो आप लोगों के लिए डूब बनने का काम है। 3/2। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास क्या है सीपी और एमपी है, तो इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको उधर ले जाके। तो सबसे पहले इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बता देता हूं मैं, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि अगर 4 अपॉन में ऐसे होता है तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये रिवर्स हो जाता है उल्टा, यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू एमपी कहाँ जाएगा ऊपर और डिस्काउंट कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है 3/2। आगे क्लासों में ये बात मैं नहीं बताऊंगा, तो इसको दिमाग में बिठा लेना। अब इसके बाद यहाँ क्या होता है प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट यहीं रहने दो, और एमपी और सीपी को तो ले जाओ, सीपी ऊपर चला जाएगा और एमपी कहाँ आ जाएगा नीचे, क्योंकि वो बीच में इज इक्वल टू है, तो यहाँ से जब उधर ले जाते हैं तो ये चीज ऊपर चली जाती है, मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाती है एमपी। ठीक है, यहाँ पे हमें सीपी अपॉन एमपी का रेशियो दिया गया है जो कि कितना है 3/2। यहाँ पे पहले से ही था, रेशियो कितना है 4/9। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2/3 बचेगा। तो यहाँ पे हमें लग रहा है ये सीपी और एमपी का रेशियो नहीं, ये किसका है प्रॉफिट और इसका डिस्काउंट का रेशियो। प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो कितना आ गया 2:3। अब यहाँ पे बना लेते हैं अपना टेबल। टेबल क्या होता है, रेड पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे।
अगर संसाधन है तो उसका पूरा पूरा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सीपी, उसके बाद एसपी और यहाँ पे एमपी। ठीक है, सीपी कितना है 4, तो एमपी कितना है 9 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 5 का। अब अच्छी चीज यहाँ पर ये दी गई है कि जो प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशो है, प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशो, उनका सम भी कितना है 5 है। इनके बीच का जो गैप है वो भी 5 है। अगर इनके बीच का गैप 10 होता तो हम क्या करते 5 बराबर 10 और 1 की वैल्यू 2, तो मतलब फिर प्रॉफिट कितना होता 4 होता और डिस्काउंट कितना होता 6 होता। तो ये बात है, कहीं ना कहीं मैं आगे आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में बताऊंगा जब दोबारा से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वगैरह में आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। फिलहाल ये जान लो कि यहाँ पे 5 का गैप है और किस्मत से यहाँ भी इनका सम कितना है 5 है, तो 5 बराबर 5, तो 1 की वैल्यू 1, यानी कि 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो डिस्काउंट कितने का हो रहा है 3 का। अब 9 से 3 का डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, तो कितना बचा होगा एसपी, एसपी कितना बचेगा 6। ठीक है, और इसकी भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 4 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2 का, और वहां पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2 का। अब सीधा निकालते हैं हम जो मेन चीज है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा, जब आप इसे कॉपी करो तो आप देख के कॉपी करना, आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ से कराया है, यहाँ तक कराया, उसके बाद ये कराया, फिर ये कराया। ये नहीं कि ऐसे जैसे कराया ऐसे ही कॉपी कर ले, वो चीजें आपकी अपने ऊपर बात है। और बाकी आप लोग जानो भैया, हमारा काम है अच्छे से पढ़ाना और अच्छी मेहनत करना। बाकी आपको पढ़ना ना पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्यों पढ़ना, वो आप जानिए। तो डिस्काउंट परसेंट यहाँ पर कितना दिया है, डिस्काउंट टोटल 3 का, और एमपी कितना था मार्क प्राइस जिस पे डिस्काउंट दिया है 9, यानी कि 1/3, तो कितना आ जाएगा 33 1/3%। ये क्या है हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, ना समझ आए तो सेम वही डाउट के लिए लिंक वो दिया है, चैनल है और मेरा यूजर नेम डला हुआ है। तो भैया मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, प्यासा कुएं के पास आएगा। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हमें डाउट है, हम वहीं पे आपकी हेल्प कर देंगे। अब इससे ज्यादा हम कुछ ना कर पाएंगे, घर पे तो आपके आएंगे नहीं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे आज के नेक्स्ट सवाल की तरफ। ऑन सेलिंग ए पेन एट 5% लॉस एंड ए बुक एट 15% गेन, Karan gain 7 rupees if he sells the pen at 5% gain and the book at 10% gain. He gains 13 rupees. What is the CP of the book in rupees? ये क्वेश्चन दोस्तों मिस हो गया था कॉन्सेप्ट में कराते टाइम। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि जैसे ही मेरे को क्वेश्चन के साथ कुछ मेथड लग गया कि मैं भूल चुका हूँ, वो मैं आपको ऐड करा दूंगा। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी बीच क्लास में आपको बता दूं कि हाँ भाई ये उस टॉपिक का है, तो वहां से मैं भूल गया था, मतलब उसको उससे रिलेट करके करा दूं। जैसे कोई ऐसा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, लेकिन वो एलिगेशन चैप्टर में कराया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो एलिगेशन से रिलेट करता है, एलिगेशन से आसान पड़ता है। तो इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ सकता हूँ मैं, लेकिन वो किसी ना किसी चैप्टर में क्लियर हो ही जाएंगे। तो सारे वीडियोस देखें और शेयर वगैरह कर दे भैया। इसलिए नहीं कि मुझे शेयर की जरूरत है, इसलिए कि मोटिवेशन के लिए अच्छा लगता है। बाकी आपकी इच्छाएं नहीं भी करोगे तो क्या हो जाएगा, अपना एक बार कोर्स कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद देखेंगे कि आगे मेहनत करनी है आप लोगों के साथ ही नहीं करनी। क्योंकि ऐसा ही देखो 1-1.5 घंटा वीडियो बनाने में, उसके बाद 1-1.5 घंटा एडिटिंग में, और उसके बाद अपलोडिंग की अलग टेंशन। तो मिनिमम 4-5 घंटे तो हमारे भी जाते हैं। आपको सिर्फ 30 मिनट वीडियो देखने में आपकी इतनी फटती है, मैं वर्ड यूज गलत कर रहा हूँ, लेकिन बात ये रियलिटी, और रियलिटी चुभती है, आपकी फटती है। 29 मिनट की वीडियो देखने आपको लगता है कि यार हमारा टाइम लॉस हो जाएगा। हम तो वेले हैं, गवर्नमेंट जॉब करने के बावजूद 8 घंटे 8.5 घंटे वहां ड्यूटी करने के बावजूद 2-3 घंटे ट्रेवल करने के बाद ट्रेन में 3 घंटे मिनिमम, उसके अलावा नहाना, खाना खाना, अपनी कपड़े प्रेस करना, क्योंकि भैया वेले नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में तो कपड़े प्रेस करके धो के पहनने पड़ते हैं। तो ये सब काम करने के बावजूद भी हम 5-5 घंटे 6-6 घंटे आपके लिए निकाल लेते हैं हर तीसरे दिन। तो शायद ये छोटी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए और थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। बाकी नहीं दिखाओगे तो अपना ही नुकसान करोगे, एक चमकता हुआ सितारा खो दोगे आप, जो आपको भी चमका सकता है और दुनिया चमका सकता है। तो
आते हैं वापसी क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत से लोग कर लेंगे और बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन आता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं आता उनको मैं इसका तरीका बताता हूँ। अगर आप ऐसे करने जाओगे कि 5% का लॉस पे रेशो रूशो बनाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम गवा दोगे। इससे अच्छा क्या करो उसने क्या करा, पहले क्या खरीदा उस बंदे ने, पेन खरीदा, ठीक है। पेन खरीदना मेरे को भी पड़ेगा, चल कैमरा पे चल। तो चलाएंगे दोस्तों इसको प्यार से छिटक के, या इसके बाद एक डाल देंगे, कोई बात नहीं। प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या खरीदा उसने, ये प्रॉफिट नहीं, ये पेन है, और फिर एक बुक खरीदी उसने। तो पहली कंडीशन कहती है कि उसने 5% लॉस पे इसको खरीदा है। पेन को किस पे खरीदा, 5% लॉस पे, ठीक है। बुक कितने में खरीदी, 15% गेन पे, यानी कि प्रॉफिट पे। तो हम जहां लॉस हो रहा है उसे माइनस से डिनोट करेंगे और जहां प्रॉफिट हो रहा है उसे प्लस से डिनोट करेंगे। ओवरऑल उसे मतलब उसमें करण को इसमें कितने रुपीस का वो हुआ है, 7 रुपीस का टोटल प्रॉफिट हुआ है उसको इसमें, इस कंडीशन में। अब सेकंड कंडीशन में अगर, इफ का मतलब क्या होता है अलग, अगर ऐसा हुआ होता, ऐसा हुआ नहीं है, ये आप लोग क्या कर रहे हैं वो अज्यूम कर रहे हैं, रियलिटी है ये, इंग्लिश की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर इफ आ जाए तो हिप के बाद आने वाली क्लॉज, हिप के बाद आने वाली क्लॉज इमेजिनरी क्लॉज होती है, वो वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये अगर मगर की बात है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। जैसे आप लोग बोलते हैं अगर मेरे 2 क्वेश्चन सही हो जाते मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन हुए तो नहीं। उस 2 क्वेश्चन को सही करने के लिए कम से कम 200 घंटे पढ़ना पड़ता है टोटल, जो आपको पूरे सिलेबस में पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपके 2 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो सही हो गए, क्योंकि अगले पेपर में वही 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ अलग आएंगे। एंड द बुक एट 10% गेन। अगली कंडीशन क्या कहता है, वो बुक बेचता है कितने के गेन पर, 10%। नहीं प्यारे बच्चों, पेन एट, इफ ही सेल्स पेन एट 5% गेन। अगर वो पेन 5% के गेन पर बेचता है और बुक को कितना के गेन पर बेचता है, 10% के गेन पर, ठीक है। तो क्या हो रहा है उसे, 13 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज ये बताई गई है, मतलब बताई क्या गई है, अंडरस्टूड है कि जो पेन और उसका रेट है बुक का वो सेम है, हमें मानना ही पड़ेगा वो सेम है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि उसका रेट अलग है या क्या है, तो वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो रेट सेम होगा तो 5% लॉस हो रहा है। 100 पे 5% लॉस हो तब भी 5 का लॉस है, 100 पे 5% प्रॉफिट हो तब भी 5 का ही प्रॉफिट है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, 5% माइनस 5% से प्लस 5% कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस के 25%। और याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये 25% ओवरऑल का नहीं है, ये 25% किसका है, बुक का। 25% ऑफ बुक, किसका, बुक, कितना है, 20, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद सीपी निकालनी है बुक की, आ जाएगी भैया सीपी। अगर 25% बुक का 20 है तो 100% सीपी क्या होता है, 100%। तो 100% ऑफ बुक कितना हो जाएगा, 20 इंटू 4 80 रुपीज। उम्मीद करते समझ आ गया होगा। अगर पेन की सीपी पूछे इसके बाद तो आप वो भी निकाल पाओगे आसानी से, बस ये है कि थोड़ा कैलकुलेशन फिर अलग हो जाएगी यहाँ से निकालने में, तरीका यही रहेगा। बस आपको एक बुक की मिल गई है, उसके बाद पेन का निकालने को निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। फिर आप लोग बोलोगे कि भैया क्वेश्चन 4 कराए हैं, टाइम 25 मिनट लग गया, लेकिन ये नहीं देखोगे कि बातें क्या क्या बताइए, कॉन्सेप्ट क्या क्या बताए हैं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, ज्यादा आज वीडियो में टाइम नहीं लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हुए, अ डीलर मार्क्स इज गुड्स at 40% above the CP. He sells 60% of the goods at the marked price, giving 10% discount and rest by giving 50% discount on the marked price. What is his overall profit oblique loss percent? एक डीलर है जो मार्क्स करता है किसको, अपने गुड्स को 40% अबव सीपी, सीपी से 40% ऊपर क्या करता है, मार्क करता है। और वो क्या करता है, ही सेल 60% ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस। उसमें से 60% जो सामान है उसको किस पे, मार्क प्राइस पे बेचता है, कैसे, 10% डिस्काउंट के साथ। और जो बाकी है उसको किस पे बेचता है, 50% डिस्काउंट पे। तो व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट।
अकल के घोड़े दौड़ाए, एक बार खुद से ट्राई करें, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो अमित सर कराएंगे। तो दोस्तों ट्राई कर लिया होगा, जिन्होंने करना होगा वीडियो पॉज करके ट्राई करें और उसके बाद वापस आए। अगर नहीं होता है तो हम बताएंगे इसको कैसे करना है। सबसे पहले इसमें से हमारे काम का क्या है, हाँ हमारे काम का एक चीज है कि इसमें सीपी को हम 100 मान सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है उसी पे मार्कअप करना है। तो हमने 100 ले लिया सीपी, 100% ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो। 100 से कितना हो गया 140, क्या हो गया एमपी, क्योंकि उसमें वो क्या कह रहा है, डीलर मार्क्स इज गुड्स एट 40% अबव द सीपी। सीपी 100 था, उस पे 40% अबव यानी कि 40 ऊपर, 140 क्या हो गया मार्क प्राइस। अब वो कहता है ही सेल 60% ऑफ द गुड्स, 60% जाए तेल लेने। सबसे पहले क्या है 10% का डिस्काउंट दे रहा है वो, तो 140 में 10% कितना होता है 14, तो 14 का डिस्काउंट दे रहा है यानी कि 126 में उसको बेचेगा। अब डिस्काउंट देने के बाद भी उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है 26% का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद ये तो हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ लिखते हैं 60% की वैल्यू क्या होती है 3/5 फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि ऐसे भी आपको काटना है 60/100 लिखोगे तो उससे 3/5 लिखो सीधा। 3/5 को कैसे बेच रहा है वो 26% प्रॉफिट पे, ठीक है पॉजिटिव आएगा। अब उसके बाद ओवरऑल पूछा है ना, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। अब सेकंड कंडीशन में आ जाओ, ये होगी फर्स्ट कंडीशन यहाँ तक खत्म होगी। अब रेस्ट बाय गिविंग 50% डिस्काउंट। अब रेस्ट पे क्या दे रहा है 50% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 140 पे 50% का डिस्काउंट दे रहा है। 140 का 50% कितना होता है 14×5 70, यानी कि 70 का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा 70 में ही बेचेगा। अब 70 में बेचने पे उसे P2 कितना हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा यहाँ पे, इस कंडीशन में उसे लॉस होगा कितने का 100 पे 30 का। इस बार क्या होगा उसे लॉस कितना 30%, इसीलिए 100 पे लिया है क्योंकि 100 पे कैलकुलेट करना आसान रहता है। 100 से 26 ज्यादा तो 26% प्रॉफिट, 100 से 30 कम तो 30% लॉस। इस कंडीशन में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो अब कितना 3/5 तो हो गया था, यानी कि 60% को उसने बेचा, 26% प्रॉफिट है, बचा कितना 40%। उस 40% को किस पे बेचेगा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, इसको किस पे बेचेगा 30% के लॉस पे। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस का 30%, क्योंकि 30% है और लॉस हो रहा है तो क्या लगाएंगे माइनस का 30%। अब देखिए इसको 5 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 5×5 = 25, बचा कितना 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया यानी कि 10 बन गया 5.2। इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया 15 और 3 कितना हो गया 15.6 आंसर, मतलब आंसर की सॉरी मतलब इतने का आंसर। अब यहाँ पे ये 5 से कितनी बार कटेगा 6 बार, माइनस है तो 6 से जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार कितना आएगा 12, तो माइनस का 12। अब इसके बाद ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया, जब उसको पूरे को उसने बेचा तो कितने का आ रहा है ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस 3.6% का प्रॉफिट उसको मिल रहा है पूरे ट्रांजैक्शन पे। तो ये था आज का 4th क्वेश्चन। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन हमें कराने चाहिए। जितने क्वेश्चन कराने लायक होगी उतने हम इसको आज लंबा खींच देंगे, 40 मिनट 45 मिनट जहां तक भी पहुंचती है क्लास। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का 5वां सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर। द प्राइस ऑफ ए ज्वेल पासिंग थ्रू 3 hands rises on the whole to 65% if the first and second seller earns 20% and 25% respectively. Find the profit earned by the third seller. मतलब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक प्राइस ऑफ ए ज्वेल है, ज्वेल मतलब ज्वेलरी जो होती है, कुछ भी हो सकता है, वो अंगूठी हो सकती है, कंगन हो सकते हैं, मेरे माँ के कंगन वापस कर दे तू लाना नहीं है, तो ये कुछ भी हो सकता है ज्वेलरी में कंगन वगैरह। पासिंग थ्रू 3 hands राइजेस ऑन दी होल टू 65%, मतलब 65% का टोटल इंक्रीज हो रहा है। इफ द फर्स्ट एंड सेकंड सेलर, पहले और दूसरे सेलर ने 20% और 25% का प्रॉफिट कमाया है, तो फाइंड द प्रॉफिट अर्न्स बाय द थर्ड सेलर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक तरीका बताया था इन क्वेश्चन करने का, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है
इसमें एक तरीके से कंटिन्यूटी होती है, रेस्पेक्टिव होता है ये सब, रेस्पेक्टिव यहाँ दिया हुआ भी है। इसमें क्या चीज होती है कि मान लो पहले 100 पे 100 से 120 हुआ है, तो अगले को जब बेचेंगे उसके लिए सीपी हो जाएगी, पहले के लिए सीपी है और उसके लिए एसपी ये है, ये CP1 है, ये SP1 है, सेकंड वाले के लिए CP2 हो जाएगी। और जब भी ऐसी कंडीशन आए तो उसमें इनको इस तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं होती, फिर आप लोग फ्री होते हो। इसमें वो तरीका लगाने की भी वो वाला तरीका लगा सकते हो आप कि यहाँ x + y वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था +xy/100, लेकिन हम उससे भी नहीं करेंगे। हम इसे किससे करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू से। होने को उससे भी हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रैक्शन वाले से थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो हम किससे करेंगे? फ्रैक्शन वाले से। पहले वाले को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। 20% की क्या वैल्यू होती है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और 1/5 क्या हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा, 5 CP 6 SP। अब इधर क्या है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब उन्होंने एक चीज और कही है, थर्ड वाले का हमसे पूछा है और हमें ओवरऑल बताया कि ओवरऑल कितना हो रहा है, उसे 65% का प्रॉफिट हो रहा है। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65/100, 13 पंजे 65 और इधर 20, तो कितना हो जाएगा? 20 से 13 का प्रॉफिट, यानी कि 33। ठीक है दोस्तों। अब इसको मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी ऐसे फ्रैक्शंस में वैल्यू होती है तो आप लोग काट सकते हो इसे। 5 से 5 गायब, यहाँ से 2 टाइम्स, यहाँ से 3 टाइम्स, जो जो कटे वो उसे काट दो। अगर ऐसे आप लोगों को फ्रैक्शन में वैल्यूज लिखी हुई है, इधर का उधर, उधर का इधर, तो उनको उड़ा दो। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 से 20 होने के लिए क्या लगेगा? यहाँ पे 10, क्योंकि मल्टीप्लाई होती है इनकी एक साथ, तो यहाँ पे 10 होना चाहिए था। और इसको मैं पेन चेंज करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमने खुद फाइंड करा है, और यही निकालना भी हमें थर्ड सेलर का, थर्ड वाले का निकालना है। ये फर्स्ट बंदे का है, ये सेकंड बंदे का है, ये थर्ड बंदे का हमें निकालना है। तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10। 3 से 33 के लिए 11, तो 10 से 11 हो रहा है, तो उसे कितने का प्रॉफिट होना चाहिए? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। ठीक है, और कितने पे हो रहा है उसका प्रॉफिट? 10 पे। 10 उसके लिए सीपी है और 11 में वो बेच रहा है, यानी कि 1/10, और 1/10 की वैल्यू क्या होती है? 10%। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। और इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है कुछ कराने लायक तो कराएंगे, और अगर लगता है कि नहीं कराना है तो फिर यहीं पे क्लास समाप्त। फिर उसके बाद आगे ऐसा ही स्टार्ट कर देंगे। वैसे अगर खत्म होना होगा तो देखा। तो दोस्तों अभी 2 क्वेश्चन और है जो हमें कराएंगे इस क्लास में। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 33 and 1/3% ऑफ प्राइस, देयर इज ए लॉस ऑफ 33 1/3%. What is the profit? What is the percent profit when it is sold at 60% of the original selling price? कोई बात नहीं। वो क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है, उसको बेचा जाता है किसी सर्टेन प्राइस पे। अगर इफ सर्टेन प्राइस पे बेच दिया वो अलग है, अगर उसे बेचा जाता है 33 सही 1/3% की प्राइस पर, मतलब प्राइस के 33 सही 1/3% पे, तो वहां क्या होता है? लॉस होता है 33 सही 1/3% का। तो हमें बताना है कि मतलब परसेंट प्रॉफिट क्या होगा जब उसको सोल्ड किया जाए 60% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे। तो दोस्तों 33 सही 1/3% का जो प्राइस है वो कितना आएगा? 33 सही 1/3% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले कितना होता है? 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, यानी कि 1/3 पे अगर उसे बेचता है 1/3% पे, हाँ अगर उसे बेचता है प्राइस के 1/3% पे, तो उसके बाद कितना बच जाएगा? 2/3 उसके पास रिमेनिंग बचता है। ठीक है, इस कंडीशन को यहाँ पे यहीं तक रखते हैं, इसको नहीं निकालते अभी। 1/3 पे उसको, मतलब 1/3% पे उसको बेच रहा है, और यहाँ पे कितने बेच रहा है उसको? 60% पे, यानी कि 3/5। ठीक है, यहीं तक समझा हमने। क्या करा अभी?
कि 33.3% पे उसको बेच रहा है, तो उसकी वैल्यू 1/3, यानी कि 3 की वस्तु है उसे 1 में बेचेगा। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर 60% मतलब 60% बेचा जाता है, 60% प्राइस पे बेचा जाता है उसे ओरिजिनल एसपी के, तो मतलब कितने का प्रॉफिट होगा। तो निकालेंगे, ये क्या होता है 3/5, यानी कि 5 की चीज 3 में बेची जाती है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे होगा, एलसीएम से। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15। ठीक है, अब 15 की वस्तु है, उसको 33.1/3% पे हमने बेचा। कितने बेचा, 33.1/3%, यानी कि 1/3। तो 1/3 कर दो इसका, इतने पे इसका 1/3, यानी कि 5 के प्राइस में हमने इसको बेचा है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है हाँ, यहीं पे करते हैं वापसी अभी, कि इस कंडीशन में क्या कहा है उसने, यहाँ पे अभी ये कंडीशन यूज होगी, उसका 1/3% का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। कितना, 33.1/3% का उसे लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है, 1/3 का। ठीक है, तो उसने बेचा कितने में होगा, 2/3 में। ठीक है, इस कंडीशन में 2/3 में कह रहा है वो बेचने के लिए, और यहाँ क्या कह रहा है कि 5 में उसने बेचा है, क्योंकि 1/3 में बेच रहा है ना वो, 1/3 में बेच रहा है। सेल कितना कर रहा है, सोल्ड कितना कर रहा है, 1/3 पे सोल्ड कर रहा है, जो कि 5 के बराबर है। ये चीज बहुत कंफ्यूज करेगी आपको। 15 उसका प्राइस है, 1/3 पे उसने बेचा, यानी कि 5 में बेचा। अब यहाँ पे ये अलग है, वो 33% अलग है, ये 1/3% अलग है, मतलब इतने का लॉस हुआ है। तो इतने का लॉस हुआ है, तो यानी बेचा कितने पे होगा, 2/3 पे बेचा होगा। तो 5 की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3। तो यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2/15। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि उन्होंने उसे 60% जो ओरिजिनल एसपी है, सेलिंग प्राइस है, उसके 60% पे बेचा, यानी कि 3/5। कितना आ जाएगा, 5 या 15, यानी कि 9 आ जाएगा 3/5 की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 1 की वैल्यू 2/15 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 1 पता है कौन सा है, इसकी वैल्यू है, मतलब 15 में से जो 1 की वैल्यू है वो 2/15 है। तो 15 में से 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुना 2/15 कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार। ठीक है, ये कट जाएगा 5 बार, यानी कि 6/5। ठीक है, तो इस कंडीशन में कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, कितनी होती है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट, कितने पे, प्रॉफिट परसेंट निकालनी इस कंडीशन में। 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 5 पे, यानी कि 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 20%। अब जिनको यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है उनको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 2/3 है। ठीक है, 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 66 2/3% कितनी होती है, यानी कितने में उसने बेचा है। तो 100 पे उसे कितने का लॉस हो रहा है, 100 पे उसे 33.1/3% का लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, समझने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग के बटन खोलने पड़ेंगे, इसीलिए क्वेश्चन मिसलिनियस क्लास में कराया गया है। दोस्तों यहाँ पे ना आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो किसमें, कि आप लोग इसको सीपी मान बैठोगे, ये सीपी नहीं है। ये क्या है, ये वो सर्टेन प्राइस है। यहाँ सीपी का पूरे में देखो कुछ रोल ही नहीं है, सोल्ड कर रहा है, यहाँ भी सोल्ड कर रहा है, और यहाँ भी सोल्ड कर रहा है। तो मतलब ये क्या है, सब एसपी है, वो एक ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो निकाली नहीं है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकलेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यही है, हमने फाइंड करी है कि मतलब इस कंडीशन में। अब अगर तो आप इसको सीपी मानते हो, फिर तो ये सब गलती हो जाएगा, क्योंकि फिर तो ये है ना 5 बराबर 2/3 फिर 1 बराबर ये सब होने का ही नहीं। क्योंकि ये लगाओ, अगर इसको हम सीपी मानते हैं तो 33.1/3 का क्या हो रहा है उसे, मतलब इतना वो बेच रहा है, तो फिर उसको जो लॉस हो रहा है वो 33.1/3 का होगा ही नहीं। वो कितने का होगा फिर, वो 66 2/3% का होगा उस कंडीशन में, अगर हम इसको सीपी मानते हैं। ये सीपी नहीं है, ये क्या है, एक सर्टेन प्राइस है जिसपे बेचा है, यानी ये सेलिंग प्राइस है, और उसी सेलिंग प्राइस पे पूरा रोल है क्वेश्चन का। आप लोग इसको सीपी मान के कंफ्यूज ना हो,
और बाकी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं जिसको सिर्फ मानना होता है हमें। बाकी अगर आप इस पे मेन लंबे मेथड से करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 123.40 द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर 108 rupees. If the article is sold for 120.75 rupees, then what is the gain oblique loss percent? क्या कहता है कि अगर किसी आर्टिकल को 123.40 पर में बेचा जाए तो गेन कितना हो रहा है, 20% ज्यादा हो रहा है किससे, जितना लॉस हो रहा है उसको बेचने पर, कितने पर, 108 पर बेचने पर, मतलब 108 पर बेचने पर जितना लॉस हो रहा है उससे गेन कितना हो रहा है, 20% ज्यादा हो रहा है। एक तो आर्टिकल इज सोल्ड, अगर आर्टिकल को 120.75 में बेचा जाता है तो हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ये बताना है। तो बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। यहाँ क्या है, 123, ठीक है, 123.40 में आर्टिकल को बेचा है, ठीक है, जबकि ऑन सेलिंग इतना, ठीक है, आर्टिकल को इतने में बेचना था, उन्होंने क्या करा कि आर्टिकल को कितने में बेच दिया, 108 में बेच दिया, ठीक है, मतलब कितना कम में बेचा उन्होंने, 15.40 में, ठीक है बच्चों। अब इस कंडीशन में उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, ठीक है, इसी बीच में ये प्रॉफिट पे है, ठीक है, और ये इधर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये आपको समझ आ ही रहा होगा। तो क्या कह रहा है वो 20%, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, तो 20% ज्यादा क्या है, मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस, ये कितना है, लॉस है, इससे 20% ज्यादा क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा, 6, यानी कि 6 प्रॉफिट है और लॉस कितना है, 5 है, ठीक है। 11 की वैल्यू 15.40, टोटल कितना होगा 11, 11 बराबर कितना है 15.4, तो 11 बन जा 11, बचा कितना 4.4, यानी कि पॉइंट यही लगा दो, 0.4, 1.4 आ रहा है, तो 14 छक्के कितना होता है, 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, यानी कि 8.4 ये हो जाएगा, ये क्या है, प्रॉफिट इतना ज्यादा में, और यहाँ क्या हो रहा है, लॉस, और 14 पंजे 70, यानी कि 7 यहाँ पे क्या होगा, मतलब 7 का यहाँ पे लॉस हो रहा है इतने में बेचने पे, तो रियल सीपी होगी, मतलब रियल सीपी क्या आ जाएगी, 108 प्लस के 7 कितनी हो जाएगी, 115 क्या आ जाएगी हमारी सीपी, ठीक है, ये है ओरिजिनल सीपी, इतने में था, ये सब चीजें क्या थी, इसके बीच की थी। अब वो क्या कह रहा है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड, अगर आर्टिकल को 120.75 में बेचा जाए तो उसको कितने का लॉस और प्रॉफिट होगा, 7 दिख रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट होगा क्योंकि 115 सीपी है, और ये इसकी एसपी हो जाएगी, ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है इस कंडीशन में, 5.75 का, ठीक है, और वो किस पे हो रहा है, 115 पे, तो 5.75 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 115 पे, प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, ये घटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से फिर इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, 115 पंजे 575, यानी कि 5% आंसर, 5% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इस कंडीशन में, अगर ये सब करा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आता है तो वीडियो को पीछे जाए, दोबारा से मेरी बातों पे ध्यान दें, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, आपको जरूर समझ आएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आज प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट चैप्टर, उसी के अंदर हमने डिस्काउंट को करवा दिया है। तो अब अगर गिने जाए, गिनती में गिने जाए, 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, और तीनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही डिस्काउंट की क्लास ली है हमने, 3 क्लासों में डिस्काउंट को खत्म करा है प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, क्योंकि उसका ही भाई है, छोटा भाई है, तो सेम ही करवा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एसआई, और उसके बाद 1-2 क्लास एसआई पे लेके, फिर 2-3 क्लास सीआई पे लेके, और फिर दोनों को आपस में मर्ज करके 1-2 क्लास लेके, मतलब कुल मिला के
5 से 6 क्लास में हम सीआई को खत्म करा देंगे। क्लास से ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि हम 30 मिनट की वीडियो बनाते हैं, तो उसमें 5 कॉन्सेप्ट 4 कॉन्सेप्ट ही करा पाते हैं, 4 से 5 कॉन्सेप्ट। और मैथ में कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। जितना आपने 5th 6th से लेकर 10th तक पढ़ा है वो पूरी मैथ यही है वही मैथ है, लेकिन उसके एडवांस कॉन्सेप्ट और उसको शॉर्ट में कैसे करना है ये सब चीज़ें इनमें है। और 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ जुड़ के, मतलब ये लगा लो कि मैथ वो यही है जो आपने 6 से लेकर 10 तक पढ़ी है, लेकिन आज आप यही मैथ नहीं कर पाते हो, और कर पाते हो तो फिर उतना तेज नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ आपने लंबे मेथड पढ़े, माना कि x है फिर माना y है, तो वो सब चीज़ें छोड़ दो। और एक और चीज़, थोड़ी मेहनत करो, पढ़ाई करो अगर सिलेक्शन चाहिए तो, वरना कोई फायदा नहीं। या तो मान लो तो जीत है, नहीं मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है। ये बात कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको सिलेक्शन चाहिए तो जी तोड़ मेहनत करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं चल जाएगा काम, तो मैं इतना कहना चाहूँगा काम नहीं चलेगा। जब आप पेपर देने जाओगे आपको बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। जो काम चलाने वाले बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा यही बोलते हैं यार एसएससी में धांधली हो रही है, एसएससी में वैकेंसी नहीं निकल रही है, सरकार वैकेंसी नौकरियां कहाँ दे रही सरकार। अरे भाई साल में कम से कम 2-3 लाख तो हम भी देख लेते हैं, कभी सरकारी रिजल्ट खोल के देख वहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी आई रहती है। 2-3 लाख 2-3 साल में रेलवे में आ जाती है, 2-3 लाख एसएससी हर साल इसमें निकाल देती है। तो भैया कितनी वैकेंसी लाएं, जीडी वगैरह सब मिला के इतनी तो वैकेंसी है। फिर तुम्हें लगता है कि सरकार वैकेंसी नहीं ला रही है, तो भैया सरकार वैकेंसी नहीं ला रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। जो पढ़ने वाले ना 4-4 एग्जाम निकाल के बैठे हैं, हमने खुद 4-4 5-5 एग्जाम निकाले, उसके बाद जो थोड़ा सही लगा, जहाँ पे जॉब अच्छी थी, ऑफिस में बैठ के आराम से जॉब कर रहे हैं, इसके बाद आगे की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ। तो मेहनत करिए और लगे रहिए खुद को, या तो पढ़ाई छोड़ दो, कुछ और काम ढूंढ लो, बहुत काम है दुनिया में। और अगर करना है तो ऐसा करो कि बिल्कुल पागलपन दिखना चाहिए आपके अंदर, उसके लिए डेडिकेशन होनी चाहिए कि आप, मैं ये नहीं कहता कि रात भर पढ़ो दिन भर पढ़ो, लेकिन जिस टाइम पढ़ो उस टाइम सीरियस होकर पढ़ो, और जो पढ़ो उसे ढंग से तबियत से पढ़ो, हर चीज पे फुल स्टॉप होना चाहिए, आधे में कुछ नहीं छोड़ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ रखते हैं, मैं अमित चौहान विदा लेता हूँ, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एसआई की क्लास में। तब तक जय श्री राम।